व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज़ दीपक जायसवाल एंड आज जो हम लोग बात करने वाले हैं डीसी के बैटमैन फैंडम टीज़र ट्रेलर के बारे में। दैट्स राइट। सो हमने ये ट्रेलर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा एंड हम लोग को मिला ऐसी कुछ चीज़ें जो शायद आप मिस कर जाते हो या फिर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड प्रॉबेबली आपको बता दूंगा कि मेन स्टोरी किस बारे में होने वाला है, मेन विलन कौन होने वाला है इसमें। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो अगर हम लोग ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे, सो फर्स्ट शॉट जो वहाँ पे रहता है वो एक बंदा एक डेड बॉडी को आई थिंक टेप से पट्टी मार रहा होता है एंड उसके ऊपर लिखा होता है नो मोर लाइज। नाउ बेसिकली मुझे लगता है कि ये रिडलर हो सकता है। नॉर्मली अगर आप कॉमिक्स या फिर आप एनिमेटेड सीरीज़ देखोगे तो वहाँ पे रिडलर ग्रीन कलर में दिखाई देता है, बट आई थिंक मैट रिव्स को डार्क बहुत पसंद है तो उन्होंने भी ये रिडलर को अपने रंग में रंग दिया एंड इसको भी डार्क कर दिया है। सो उसके बाद हम लोग सुनते हैं आवाज़ जेफरी राइट का, जो प्ले कर रहा है जिम गॉर्डन का रोल। नाउ ये वहाँ के पुलिस ऑफिसर रहता है एंड वहाँ का शॉट रहता है एंड उसके बाद जैसे वो एंटर करता है वहाँ पे होता है एक एनवलप। नाउ अगर आप वो एनवलप को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखता है एक वेक्टर इमेज ऑफ एन आउल। नाउ जिसको नहीं पता है, कॉमिक बुक में या फिर एनिमेटेड सीरीज़ में देयर इज़ बेसिकली कोर्ट ऑफ आउल। कोर्ट ऑफ आउल होता है जहाँ पे असैसिन्स लोग का लीग होता है, जो असैसिन्स होते हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके दूसरों को मारते हैं। तो वो चीज़ आई थिंक हो सकती है ये बैटमैन के अंदर। नाउ वहाँ पे एनवलप भी होता है बैटमैन के लिए एंड उसके अंदर लिखा होता है कि व्हाट डू द लायर्स डू व्हेन डेड। एंड ये बहुत ही डिटेल की बात है कि वो आउल के बाजू में ही लिखा होता है एंड वहाँ पे कोड में कुछ तो लिखा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे वहाँ पे कोड में कुछ लिखा होता है। ना मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ट्विटर यूज़र एंड अ गेम डेवलपर माइक शेलिकन एंड एंड्रयू लेन ने उसको डिकोड किया था एंड उसको बोला था कि वो है एक्चुअली ही स्टिल लाइज, यानी कि व्हाट डू द लायर्स डू व्हेन डेड, ही स्टिल लाइज। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट शॉट हम लोग देखते हैं कि रेड पेंट से लिखा होता है लाइज, LIES लाइज एंड वहाँ पे न्यूज़पेपर पे लिखा होता है डॉन्स डन इट अगेन। आई थिंक ये वहाँ का मेयर होता है जो थर्ड टर्म भी जीत जाता है। सो ये वहाँ का पेंट रहता है एंड फिर बाद में शॉट जाता है सेकंड न्यूज़पेपर की तरफ और सेकंड न्यूज़पेपर पे लिखा होता है कि मारोनी ड्रग बस्ट। ओके, सो मारोनी ड्रग बस्ट इज़ बेसिकली मॉब बॉस जो है, जो आप क्रिस्टोफर नोलन के इसमें देखोगे कि जो मॉब बॉस इस बंदे ने प्ले किया है एंड मारोनी ड्रग बस्ट बेसिकली वही बंदा रहता है, वो मॉब बॉस रहता है एंड ही इज़ फेमस फॉर क्रिएटिंग टू फेस। हार्वी का जो फेस रहता है कॉमिक बुक में उसने एसिड डाल के उसको जला दिया रहता है, दैट्स वाई वो क्रिएटर रहता है टू फेस का। एंड नाउ हम लोग आवाज़ सुनते हैं एंडी सर्कस का, जिसने रोल प्ले किया है एल्फ्रेड का। नाउ एंडी सर्कस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट कैरेक्टर्स, यानी कि फेवरेट एक्टर्स। उन्होंने बहुत ही अमेजिंग रोल्स किया है एंड आई डोंट थिंक उन्होंने ये मूवी के लिए अब तक शूट किया है बिकॉज उनका कोई विजुअलाइजेशन नहीं था। एंड फन फैक्ट इज़ ये मूवी का अब तक सिर्फ 25 to 30% पार्ट ही अब तक बना है। दैट मीन्स आप जो भी टीज़र देख रहे हो वो उसी में से बना है एंड इतने में ही ये टीज़र इतना अमेजिंग लग रहा है। आई कैन नॉट वेट फॉर द फुल मूवी टू बिगिन। नाउ बहुत सारे मैंने कमेंट्स ऐसे देखे थे जहाँ पे बताया था कि ये बहुत ही वर्स्ट लुकिंग बैटमैन है। नाउ आई एग्री विद यू, बट द थिंग इज़ मैट रिव्स ने ये पहले ही बता दिया था कि बेसिकली बैटमैन अभी जो है अपना ब्रूस वेन का पर्सोना ढूंढ रहा है, यानी कि फाइंड आउट कर रहा है। ये बैटमैन का सेकेंड ईयर है, यानी कि बैटमैन अभी 2 साल का ही है, तो अभी तक उसने अपना ब्रूस वेन वाला पर्सोना बनाया नहीं है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई थिंक जैसा भी है, जो भी स्टोरी रहेगी उसके हिसाब से ये अमेजिंग रहेगा। नाउ ऑल्सो यू कैन लुक, जो बैटमैन का सूट है वो बहुत ही लाइक हैंडमेड है एंड जैसे कि आप देख सकते हो ज़्यादा एडवांस भी नहीं है। सो बेसिकली कैसा है कि बैटमैन का जो सूट है वो बहुत ज़्यादा मूवेबल है ना। बहुत बाकी के आप जितने भी बैटमैन मूवीज़ देखते हो उसका जो गला होता है वो मूव नहीं हो सकता है। एक्टर्स ने भी ये बहुत डिफ़िकल्टी शेयर की है, बट आई थिंक मैट रिव्स ने इसमें यहाँ पे कैसा किया, उसको बहुत मूवेबल बनाया ना। मेरे भाई ने इसको बहुत अच्छे से नोटिस किया था कि उन्होंने एक कॉलर भी दिया एंड गले के घूमने के लिए जगह भी है एंड डेफिनेटली हो भी क्यों ना, बिकॉज बैटमैन एक मार्शल आर्टिस्ट है एंड उसका बॉडी मूव होना उतना इम्पॉर्टेंट है जितना गॉथम सिटी बचाना। सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच अमेजिंग।
ऑलराइट, सो फिर बाद में हम लोग को एक सीन देखने मिलता है जहाँ पे एक फ्यूनरल में एक गाड़ी क्रैश हो जाती है एंड वहाँ पे हम लोग देखते हैं गाड़ी पे लिखा होता है DOA विच इज़ आई थिंक डेथ ऑन अराइवल। ना वहाँ पे आप एक पोर्ट्रेट देखते हो जो हम लोग ने जो न्यूज़पेपर पे फ़ोटो देखा था उससे मैच होता है। आई थिंक वो जो मेयर था उसी का डेथ हो जाता है, जो जैसे कि स्टार्टिंग में आपको लाश मिली थी, आई थिंक वही मेयर मिशेल रहते हैं। एंड उसके बाद में वहाँ उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसके छाती पे लिखा रहता है, एक और एनवलप रहता है विच इज़ टू द बैटमैन। नाउ इसमें हम लोग को और भी बहुत सारे विलन्स के अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं एंड वन सच कैरेक्टर इज़ कैट वुमेन। नाउ कैट वुमेन का जो कैरेक्टर है वो प्ले करी है ज़ोई क्रेविस ने। नाउ उसके अलावा मेरा बहुत फेवरेटेस्ट कैरेक्टर है जो बहुत ही अमेजिंगली उन लोग ने पोर्ट्रे किया है, जो है ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट AKA द पेंगुइन। आई थिंक जिसको प्ले कर रहे हैं कॉलिन फेरल ने। ना इनको आप पहचान भी नहीं पाओगे, इतना अमेजिंग इनका मेकअप था। एंड एक बार तो जेफरी राइट उनके पास से गुजर गए और शूट तक उनको पता भी नहीं चला कि ये जेफरी राइट है। ना आप ध्यान से अगर देखोगे तो पेंगुइन जो बाकी के मूवीज़ के पेंगुइन है वैसा नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। इसके लिए बिकॉज ये जैसे कि मैट रिव्स ने बताया बहुत ही इनिशियल स्टेज है, ना ही जस्ट बैटमैन का, बहुत सारे विलन्स का भी, यानी कि ये ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट यानी कि पेंगुइन का भी इनिशियल स्टेज है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बैटमैन अपने केव में है एंड वहाँ पे वो अपना मास्क उतारता है। एंड जैसे ही वो मास्क उतारता है आप देखते हो कि सरप्राइजिंगली बैटमैन ने ब्लैक मेकअप किया अपने आँखों के आसपास। नाउ विच इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज आप प्रीवियसली कोई भी बैटमैन को देखो, वो लोग जब मास्क पहनते हैं तो उनके भी आँखों में आई थिंक ब्लैक कलर का मेकअप होता है, बट जब वो लोग मास्क उतारते हैं एंड वो मास्क गायब हो जाता है, सॉरी मेकअप गायब हो जाता है। नाउ इससे पता चलता है कि ये बैटमैन जो है वो कितना रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। बिकॉज इस बैटमैन का तो बाल भी ख़राब होता है, बिकॉज प्रीवियस बैटमैन का तो बाल भी नहीं ख़राब होता था। सो दिस इज़ हाउ अमेजिंग एंड रियलिस्टिक बैटमैन को बनाया गया है इस चीज़ में। एंड वहाँ पे हम लोग को फिर एक आवाज़ आती है जो आई थिंक रिडलर की होती है, जो बोलता है बैटमैन उसका रिप्लाई देता है कि फिर उसमें रिप्लाई आता है बट द थिंग इज़ अगर आप एक गेम है विच इज़ द बैटमैन टेलटेल सीरीज़, उसमें अगर आप देखोगे तो उनका जो पापा रहता है यानी कि बैटमैन का पापा, वो जब मॉब बॉस है उसके साथ मिला हुआ रहता है। सो आई थिंक उसका कुछ कनेक्शन होता है। एंड आई थिंक मैट रिव्स ने सारे बैटमैन्स के एपिसोड देखे एंड थोड़ा सा पार्ट इसमें से निकाला, तेरा भी लूँगा, तेरा भी लूँगा, तेरा भी लूँगा मैं, और तेरा भी लूँगा। एंड उन्होंने मिल के ये सारी चीज़ें मिला के ये बैटमैन का सीरीज़ बनाया विच वी एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज इतने सारे बैटमैन के वेरिएशंस हैं एंड अगर आप सबके बेस्ट पार्ट मिला के एक बेस्ट मूवी बना दोगे बहुत ही मज़ा आएगा। सो आई थिंक दिस वॉज इट। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ वो था कि उन्होंने जो 2021 है वो इस तरह से दिखाया था ?0 ?1 विच एक्चुअली शोज़ अस कि विलन कौन हो सकता है, एनवलप्स से कौन बात करता है। सारी जगह पे एक ही बंदा है, वो है द रिडलर। आई थिंक ये पूरे फिल्म का विलन है, जो मेन विलन है वो रिडलर हो सकता है। एंड जो इसका एंडिंग है जैसे 2021 ? दिखा है वो रिडलर का ही साइन होता है। तो आई थिंक इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो घूमेगा अराउंड रिडलर एंड बैटमैन, द न्यू बैटमैन। सो लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक। एंड अगर मुझसे कुछ मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मिस हुआ एंड आप लोग ने क्या नोटिस किया इस चीज़ से। एंड कुछ और चीज़ अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट में भी बता सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।